नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के हिमाचल हाट के शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखने वाली महिलाओं के रोजगार की दिशा में काम कर रही है। विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो रही हैं। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है और ये बात जग जाहिर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जिस एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस सरकार में राज्य सरकार के लिए ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस तरह से बयान देते हैं। मंडी में अनुराग ठाकुर के बाद नारे लगे, जो जयराम ठाकुर बिके हुए गुट के पास सुजानपुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाजपा में 5 गुट है, इसमें एक गुट वो है जो कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुई। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र को बेचने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनता ने कांग्रेस का और रिपीट करवाया और दोबारा 40 सीटों पर पहुंचा दिया। उनको तो बेचारों को जो पढ़ा के बेच देते हैं वो बोल देते हैं, वो मॉडल नहीं है बोलना। नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये वो मॉडल नहीं है जिसमें शराब के ठेकों को रिन्यू किया जाता था और 1100 करोड़ का अगर ठेका होता था तो उसको 10% पर रिन्यू करके उसको आगे दिया जाता था। और उन्होंने 4 साल ये ठेके रिन्यू किए 10% 10% 10% के हिसाब से। तो 4 साल में उन्होंने कमाया 400 करोड़ रुपया और हमने 1 साल में ही ऑक्शन कर दी और 1 साल में कितना कमाया 450 प्लस 600 करोड़ रुपया। तो ये बताइए, जो 4 साल में 400 करोड़ रुपया कमाता है और जो 1 साल में 600 करोड़ कमाता है, तो किसका मॉडल अच्छा है? बाकी तो उनके पास सब कुछ है, वो सिर्फ बयानबाजी तक ना सीमित रहे। नेता प्रतिपक्ष जी को तनाव में है। आप नहीं देख रहे कि हर दिन स्टेटमेंट दे देते हैं, हर दिन स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि बीजेपी जो है ना वो 5 गुटों में बटी हुई है। अब क्या कारण है कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है? उसमें कांग्रेस सरकार का कोई हाथ नहीं है। उसमें बीजेपी तो हमारी सरकार को गिरा रही थी, हमने तो उनको 9 बिके हुए गुट को दे दिया, उनको हमने दिया 5 गुट है। अब जयराम जी को दुख वहां हुआ कि अनुराग ठाकुर जी के मंडी में मुख्यमंत्री बनने के नारे क्यों लगे। मुख्यमंत्री तो अभी 2 साल बाद है, जनता ने तय करना कि किसकी सरकार आएगी। फिर उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आया, वो अनुराग ठाकुर जी की जो होम विधानसभा है, पार्लियामेंट सेक्टर हमीरपुर है, सुजानपुर चले गए। और जो बिका हुआ गुट है वो हावी है, तो उसने वहाँ उन्होंने रैली कर दी। अब और फिर आज फिर एक और रैली कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तनाव में जो व्यक्ति होता है वो बयानबाजी करता है, उनको पूरा पता है वो मुख्यमंत्री रहे कि कहाँ नुकसान हुआ और कहाँ फायदा हुआ, वो खुद जानते हैं। और वो लेकिन राजनीतिक दबाव इतना ज़्यादा है कि वो अभी उसमें थोड़ा सा उनको अभी स्थिर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गुटों को इकट्ठा करना उनका दायित्व नहीं है। उनके गुट के जो विधायक है वो भी भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप से 5 गुटों में बीजेपी में बहुत तनाव है। कभी किसी का भला नहीं किया, बयानबाजी ही दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब 5 गुटों में है। जो गुट थोड़ा सा उभरेगा उसको चुनौती मानूंगा। अभी तो कोई चुनौती मानने का समय ही नहीं है। दोनों में नहीं, 5 है। 5 में अभी आगे तो आने दो, मैं आपको बता दूं कौन कौन से कि नहीं बताऊं मैं 5 गुट कौन से, ताकि आप बात तो मानी। 5 तो शब्द उनको याद हो गया, 5 शब्द याद होना चाहिए ना उनको। तो ये आपको देखिए, अनुराग गुट, नड्डा गुट है ना, गुट जयराम गुट, और आपका बिका हुआ गुट, ठीक है ना, दुहाड़ा गुट। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इनसे यार, मैं तो मिलता भी नहीं इनसे। और ये जो राजनीति और लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की, लोगों की भावनाओं को खरीदने की कोशिश की। मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल की जनता का, प्रदेश के देवी देवताओं का, कि जिनके आशीर्वाद से हमारी सरकार रिपीट की
हमारी सरकार रिपीट की, हम फिर 40 पर पहुंचे। लोकसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे को हिमाचल की जनता ने 40 रिपीट की है। निश्चित रूप से हम प्रदेश की जनता की भलाई के काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, हम हेल्थ सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, हम टूरिज्म सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, हम प्रदेश की जो संपदा बेचने की कोशिश की गई उसको वापस ला रहे हैं। जो प्रदेश की संपदा बेची गई है उसकी जानकारी भी जनता की अदालत में दे रहे हैं। जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, कुछ बिंदु तय किए गए हैं। पहला शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा हेल्थ के सेक्टर में और तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और उन बिंदुओं को तय करने के बाद उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, उस बिंदु के तहत आज हमने हिमाचल हाट का यहाँ आज शिलान्यास किया है। और जब से मैं हमेशा विभाग की बैठक लेता रहता हूँ, माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी से मेरी चर्चा होती रहती है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे हिमीरा प्रोडक्ट को ONDC एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन जो हमने बिक्री की है वो 25 लाख रुपए के करीब की है। ये हम हिमीरा का जो प्रोडक्ट है ये ग्रामीण महिलाओं द्वारा, गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद इसकी पैकिंग हिमीरा के माध्यम से की जाती है और सारी जगह हम इसको जो ऑनलाइन ऑर्डर देता है उसकी सप्लाई हम इसकी करते हैं। हिमीरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महिलाओं द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट है, सभी प्रकार से, चाहे घी है, चाहे शहद है, चाहे कोई और प्रोडक्ट है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना हिमाचल प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी भी है और इस दिशा में हमने बहुत अधिक कदम भी उठाए हैं। पहली बार महिलाओं को फूड वैन उपलब्ध करवाई गई है। अगले वर्ष के और हम 60 और फूड वैन इसी वर्ष इस योजना के तहत इन महिलाओं को उपलब्ध करवाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे जैसे महिलाएं, युवा साथी सशक्त होंगे, हमारी आय उन युवाओं की और किसान की और हमारी आय अच्छी होगी और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की तरफ हमारे ये बढ़ते कदम है। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।